हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी वेदांग में। एसएससी से जुड़ी हुई खबरों को लेकर हम फिर आपके सामने एक बार हाजिर हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल जो है एग्ज़ाम, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए, ये पहले 1 तारीख को आने वाला था, लेकिन ये जो है 3/4/2023 को जारी किया गया है। यहाँ पर हम समझेंगे कि पोस्ट वाइज किस तरह से एज है, और आरक्षण के बारे में हम समझेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी डेट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ आप देखिए, नोटिस कुछ इस तरह से है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/4/2023 टू 3/5/2023, यानी कि 3 अप्रैल से ये जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक फिल किए जाएंगे, 3/5 तक। कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जिनको आप देख लीजिए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/5, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी कि 4/5 तक आपको फी पेमेंट करना है। इसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान, यानी कि ऑफलाइन चालान आपको 4/5 तक डाउनलोड करना है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट 2 चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो 5/5 तक पेमेंट कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट जो है करेक्शन के लिए आपके लिए विंडो खुलेगी। तो वो कब से कब तक खुलेगी? 7/5 से 8/5 तक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी विंडो खुलेगी। और इसका जो एग्ज़ाम होना है, टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम आपका कब होना है? जुलाई में होना है, जुलाई 2023 में। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है ये, ठीक है। तो इसका जो है अभी डेट नहीं आई है, तो ये आपको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि ये जो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम है, ये जुलाई 2023 में होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट की कुछ डिटेल इस तरह से दी गई हैं। अलग अलग पोस्टें हैं, उनमें अलग अलग एज है। तो एज ग्रुप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एज मांगी गई है, किसी में 18 है, किसी में 20 है। तो आप जिस तरह से आप पोस्ट फिल करें, तो उस हिसाब से आप अपने देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। तो इनके लिए एज जो है मांगी गई है 18 से 30 साल, ठीक है। तो 18 से 30 साल के बीच में जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग पोस्ट हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कुछ इस तरह से अलग अलग पोस्ट में एज के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं वैकेंसीज रिजर्वेशन, ठीक है। तो अब हम रिजर्वेशन के बारे में देखते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर पहले आप देखिए नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप कहाँ कहाँ की होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर वेरियस पोस्ट इज एज फॉलो, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है, जो कि काउंट आपकी देखिए कुछ इस तरह से होगी। 2/8/1996 से 1/8/2005 तक, यानी कि 18-27 वाले इसके अंदर काउंट होने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्वेशन कुछ इस तरह से दिया गया है। रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया गया है। किस तरह से है? SC ST के लिए है 5 वर्ष का, ठीक है। OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल का, ठीक है। PWBD अनरिजर्व के लिए है 10 साल का। PWBD OBC के लिए है 13 साल का रिजर्वेशन। PWBD SC ST के लिए है 15 साल का रिजर्वेशन। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन और अन्य सभी के लिए कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग रिजर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन
इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए कुछ इस तरह से है, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये सब उसके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर देना। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपके पास जिस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल क्या क्या है, जैसे कि सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फाइनेंस मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए इस तरह के क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम a recognized university or institute with at least 60% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपके पास डिग्री चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, बैचलर डिग्री यानी कि जैसे कि बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि 12th में आपके जो है मैथ में 60% मार्क्स रहे हों। ठीक है, तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग पोस्ट हैं, उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है, तो आप इनको पढ़ के अच्छे से और अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसी तरह से धीरे धीरे आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर बात की गई है सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से लिया जाता है। जैसे कि आप किस रीजन के हैं, आप अपना रीजन देखिए, उसके बाद वहाँ पर कुछ सेंटर बनाए गए हैं, तो जो आपके नज़दीक हो उस सेंटर को आप चुन लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर सेंटर रीजन की, तो सेंटर रीजन में क्या क्या आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, जो कि ये हैं, कौन कौन से हैं, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। तो इतने सेंटर बनाए गए हैं, इन सेंटर में से आपके जो भी नज़दीक हो उनको आप चुन सकते हैं। इसी तरह से और भी रीजन हैं, आप वहाँ अपने क्षेत्र के हिसाब से उनको देख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है। ठीक है, इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, दो पार्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्री और मेंस, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड। ठीक है, तो टीयर फर्स्ट है, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से पीटी के तौर पे हम मान लेते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है इसका। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके सिलेबस की, तो इसको हम फुल डिटेल में समझेंगे बाद में। और यहाँ पर फ़िलहाल इतना मैं बता देता हूँ कि दो तरह का एग्ज़ाम है, और जैसा कि ऊपर डेट आपको बताई गई है कि टीयर फर्स्ट जो है ये एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, उसकी डेट आपको बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए आपका जुलाई 2023 में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। जुलाई 23 से ये एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट जुलाई तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और आप लोग अच्छे से इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना है आपको, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। हम जल्द ही एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें फॉर्म फिल करने के बारे में पूरी जानकारी देंगे,
और फॉर्म फिल करके बताएँगे कि किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो सके। तो जल्द ही हम ऐसा करने जा रहे हैं और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।